वेलकम टू आलोक इंग्लिश क्लासेस। आज हम लोग आर्टिकल्स जिसे हम लोग लिटिल एडजेक्टिव कहते हैं, आज डे 3 हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि डे 3 में, इससे पहले मैंने डे 2 तक पढ़ाया था। आज मैं डे 3 आपको पढ़ाने वाला हूँ। अब यहाँ ये रहा स्क्रीन पे रूल्स। यहाँ पे देखते हैं कि जब कभी व्हाट का प्रयोग आश्चर्य व्यक्त करने के लिए किया जाए तो इसके तुरंत बाद ए या एन आर्टिकल्स का प्रयोग करेंगे। हमने बताया था कि ए एन आर्टिकल्स जो है डिफिनिट इंडिफिनिट फॉर्म्स होता है, अनिश्चितता के लिए ए या एन आर्टिकल्स का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशंस क्या है, जब कभी व्हाट का प्रयोग आश्चर्य व्यक्त करने के लिए किया जाए तो इसके तुरंत बाद ए या एन आर्टिकल्स का प्रयोग करेंगे। जैसे व्हाट ए जोक, बोलते हैं क्या मजाक है, क्या जोक है, तो हम लोग बोलते हैं सरप्राइज के सेंस में, आश्चर्य व्यक्त करने के सेंस में व्हाट के तुरंत बाद हम लोग ए या एन आर्टिकल्स का प्रयोग करेंगे। हमने बताया था कि जब कभी कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो हम लोग ए लगाएंगे, यदि कोई वॉवेल साउंड होगा तो एन लगाएंगे। ठीक है, ए ई आई ओ यू जो है ये वॉवेल होता है, इसके पहले एन लगेगा। जो कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो इसके पहले क्या लगेगा, ए लगेगा। चलिए, जब कभी नेक्स्ट रूल्स पढ़ते हैं। जब कभी सच का प्रयोग आश्चर्य व्यक्त करने के लिए किया जाए तो इसके तुरंत बाद ए या एन आर्टिकल्स का प्रयोग होगा। देखो, सच ए हॉट डे, इतना गर्म दिन। अरे बोलते हैं ना, क्या सरप्राइज, इतना गर्म दिन। सच का प्रयोग आश्चर्य व्यक्त करने के लिए किया जाए तो इसके तुरंत बाद ए या एन आर्टिकल्स का प्रयोग करेंगे। सच ए हॉट डे, इतना गर्म दिन। सच ए कोल्ड डे, इतना ठंड दिन। तो आश्चर्य व्यक्त करने के सेंस में याद रख लेना, सच के तुरंत बाद ए या एन आर्टिकल्स का प्रयोग करेंगे। ये एग्जाम में पूछा गया है कई बार, एग्जाम्स में, बिहार बोर्ड, इवन यहाँ तक कि कंपटीशन के एग्जाम में भी ये सारे क्वेश्चंस पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट रूल्स लिखते हैं। जब कभी मैनी का प्रयोग जब कभी मैनी का प्रयोग अनगिनत के अर्थ में होता है तो इसके तुरंत बाद ए या एन का प्रयोग करेंगे। और नाउन, इसके बाद जो नाउन जो होगा, नाउन माने संज्ञा, वर्ब माने क्रिया, नाउन तथा वर्ब दोनों ही सिंगुलर होगा। जनरली हमने बताया था कि मैनी या सेवरल के बाद नाउन प्लूरल का प्रयोग किया जाता है। हमने एक सिंटैक्स में पढ़ा था कि मैनी या सेवरल के बाद जो है नाउन प्लूरल का प्रयोग किया जाता है ना। तो ये लिखाने जा रहा है, तो मैनी या सेवरल के बाद नाउन प्लूरल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन कंडीशंस क्या है, मैनी के तुरंत बाद, यहाँ पे देखना है कि मैनी के तुरंत बाद ए या एन का प्रयोग हो तो उसके बाद का जो नाउन होगा, मैनी के तुरंत बाद क्या होगा, अनगिनत के अर्थ में मैनी के तुरंत बाद ए का प्रयोग हुआ है, उसके बाद का जो नाउन होगा वो सिंगुलर होगा और आगे का वर्ब भी होगा वो सिंगुलर होगा। यानी कि अनगिनत के अर्थ में मैनी ए बॉय का मतलब है अनगिनत लड़के जो है कल अनुपस्थित थे। यदि हम बोलते हैं, यदि हम ए नहीं लगाएंगे तो हम लोग को मैनी के बाद में नाउन प्लूरल का प्रयोग करना पड़ेगा। तो मैनी बॉयज, अब वहाँ पे नाउन प्लूरल हो गया तो वर्ब को प्लूरल करना पड़ेगा। यदि हम ए नहीं लगाएंगे तो मैनी बॉयज हो जाता, यहाँ पे वर्ब का प्रयोग करते, यानी बहुत सारे लड़के कल जो है अनुपस्थित थे। मेरे ख्याल से आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। आप लोग याद रखिएगा कि मैनी या सेवरल के बाद नाउन प्लूरल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन मैनी के तुरंत बाद ए या एन का प्रयोग हो तो आगे आने वाला नाउन तथा वर्ब दोनों ही सिंगुलर होगा। जब कभी टू का प्रयोग आश्चर्य व्यक्त करने के लिए किया जाए, ठीक है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट, सब आश्चर्य व्यक्त करने के लिए हो रहा है। जब कभी टू का प्रयोग आश्चर्य व्यक्त करने के लिए किया जाए तो इसके तुरंत बाद एडजेक्टिव आएगा और एडजेक्टिव के बाद ए या एन का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो, टू अगली सीन, यहाँ पे ये क्वेश्चन गलत हो गया, लेकिन आपको ग्रामेटिकली करेक्ट करना है। यदि टू अगली अ सीन हो जाएगा, यहाँ
अगली के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, अ सीन हो जाएगा। कितना अश्लील सीन है, बहुत ही ज़्यादा अश्लील सीन है। तो टू अगली सी अ सीन का प्रयोग करेंगे, इतना अश्लील सीन दृश्य। तो यहाँ पे टू का प्रयोग जब आश्चर्य व्यक्त करने के लिए किया जाए तो अगली यहाँ पे एडजेक्टिव है, और इसके बाद जो नाउन आएगा तो उस नाउन के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग करेंगे। यानी कि टू के बाद एडजेक्टिव आए तो उसके बाद जो है ए या एन आर्टिकल्स का प्रयोग करेंगे आश्चर्य व्यक्त करने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए स्नैक्स आपको दिख रहा है कि जब कभी दिस का प्रयोग आश्चर्य व्यक्त करने के लिए किया जाए तो इसके तुरंत बाद एडजेक्टिव आएगा, और एडजेक्टिव के बाद ए या एन का प्रयोग करेंगे। हम आपको, मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैं आपको बता दूं जो दिस और दैट में अंतर है। दिस का प्रयोग जो होता है वो नज़दीक के लिए करते हैं, दिस का प्रयोग किसके लिए करते हैं, और नज़दीक के लिए करते हैं, और दैट का जो प्रयोग होता है वो दूर के लिए होता है। और एक चीज़ याद रखने का, जब नज़दीक के सेंस में होगा ये सिंगुलर होगा। यदि कोई चीज़, जैसे कि मेरे हाथ में एक किताब है, दिस इज़ अ बुक इन माई हैंड, तो वो एक एक के सेंस में दिस का प्रयोग होगा, और सिंगुलर में दैट का प्रयोग जो होता है दूर के सेंस में होगा, वो भी उसमें भी सिंगुलर का प्रयोग करेंगे। तो दिस नज़दीक के लिए प्रयोग करते हैं और दैट दूर के लिए प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं जब कभी दिस का प्रयोग आश्चर्य व्यक्त करने के लिए किया जाए तो इसके तुरंत बाद एडजेक्टिव आएगा, और एडजेक्टिव के बाद ए या एन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे देखो आश्चर्य व्यक्त, दिस ह्यूज स्नैक, कितना बड़ा, इतना बड़ा सांप है, ये बहुत बड़ा सांप है। बोलता है अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा सांप है, अजगर देखो कितना बड़ा फनफनाए हुए हैं। तो दिस ह्यूज स्नैक, तो दिस के बाद यहाँ पे देखो क्या आया, ये एडजेक्टिव आया। दिस के बाद यहाँ पे क्या एडजेक्टिव आया, और एडजेक्टिव के बाद हम लोग क्या करते हैं, ए या एन आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं आश्चर्य व्यक्त करने के सेंस में। अब देखो जब कभी दैट का प्रयोग आश्चर्य व्यक्त करने के लिए किया जाए तो इसके तुरंत बाद एडजेक्टिव आएगा, और एडजेक्टिव के बाद ए या एन आर्टिकल्स का प्रयोग करेंगे। बोलते दैट ब्राइटेस्ट स्टार, देखो यहाँ पे कई सारा तारा है, और एक जो स्टार जो है वो ज़्यादा चमकीला है, ये देखो काफ़ी ज़्यादा चमकीला है, एक ही तारा चमकीला है, इसलिए बोले दैट ब्राइटेस्ट स्टार, इतना चमकीला तारा है, बहुत चमकीला तारा है। तो आश्चर्य व्यक्त करने के सेंस में जो है हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, दैट के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। ब्राइट यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, और इसके बाद का जो आर्टिकल्स होगा ए या एन आर्टिकल्स का प्रयोग करेंगे। जब कभी सो का प्रयोग देखो आश्चर्य व्यक्त करने के लिए किया जाए तो इसके तुरंत बाद एडजेक्टिव आएगा, और एडजेक्टिव के बाद जो है ए या एन आर्टिकल्स का प्रयोग करेंगे। बोलते सो इंटेलिजेंट बॉय, ये बहुत तेज लड़का है, बोलते हैं ना आश्चर्य, अरे कितना तेज लड़का है, सो इंटेलिजेंट, बहुत तेज लड़का है। तो सो के बाद यहाँ पे देख सकते हैं, सो के बाद यहाँ इंटेलिजेंट क्या है, ये इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, उसके बाद ए या एन आया, इसके बाद का नाउन क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, तो सो का प्रयोग आश्चर्य व्यक्त करने के लिए किया जाए तो इसके तुरंत बाद एडजेक्टिव आएगा, और एडजेक्टिव के बाद ए या एन आर्टिकल्स का हम लोग प्रयोग करेंगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ग्रेट डील के पहले सिर्फ ए का प्रयोग करते हैं, इसको तो दिमाग में बैठा लीजिए, एक ग्रेट डील है या गुड डील है, ग्रेट डील के पहले सिर्फ ए का प्रयोग करेंगे। ए ग्रेट डील ऑफ राइस, इसको तो कुछ समझने वाला बात नहीं है, ये आप याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम्स में आता है क्वेश्चंस। ग्रेट डील के पहले हम लोग ए का प्रयोग करेंगे, ए ग्रेट डील ऑफ राइस। नेक्स्ट चलते हैं, गुड मैनी। गुड मैनी का प्रयोग, गुड मैनी का मतलब क्या होता है, ये आपके स्क्रीन पे है। गुड मैनी का प्रयोग ए लार्ज नंबर यानी बहुतेरी या बहुत के सेंस में, यानी कि गुड मैनी के पहले हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। जैसे ए गुड मैनी बॉयज आर प्रेजेंट, यानी बहुत सारे लड़के उपस्थित हैं। ए गुड मैनी बॉयज आर प्रेजेंट, ए गुड मैनी बॉयज आर प्रेजेंट, यानी बहुत सारे लड़के यहाँ पे उपस्थित हैं। अब देखो ए गुड मैनी बहुत के सेंस में आया, तो यहाँ पे बॉयज नाउन प्लूरल हो गया, और आगे का जो वर्ब है यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे आर का प्रयोग किए हैं। लॉट ऑफ के पहले ए का प्रयोग करते हैं, जैसे ए लॉट ऑफ बॉयज आर प्रेजेंट, यानी बहुत सारे लड़के जो है उपस्थित हैं। ए लॉट ऑफ के पहले जो है हम लोग किसका प्रयोग करें, लॉट ऑफ के पहले हम लोग जो है ए का प्रयोग किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। काइंड ऑफ का अर्थ